का स्पेशल शो मैंने देखा। इमरजेंसी हमारे देश के इतिहास में एक ऐसा अध्याय है जिसमें पूरे तरीके से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हुआ था। भारत के संविधान को एक प्रकार से बंद कर दिया गया था। लाखों नेताओं को 2-2 साल जेलों में बंद किया गया था और जिस प्रकार से जनता के ऊपर उस समय अत्याचार हुआ था, इन सारी चीजों को बहुत प्रभावी ढंग से इस फिल्म में रखा है। लेकिन साथ साथ कंगना जी ने जिस प्रकार से स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा जी का कैरेक्टर इसमें हमारे सामने लाया है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। बहुत प्रभावी ढंग से उन्होंने उसको लाया है और केवल इमरजेंसी का काला कार्यकाल नहीं, तो उससे पहले इस देश में इंदिरा जी के नेतृत्व में 71 की जो लड़ाई हुई थी उसको भी बड़े अच्छे ढंग से सामने लाया गया है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि एक प्रकार से उनके माध्यम से हमारे सामने आता है। ऐसा आहे की या सिनेमातनं लोकांना हे लक्षात येईल, कारण ज्यावेळेस इमर्जन्सी लागली, माझे वडील 2 वर्ष इमर्जन्सी जेलमध्ये होते, मी फार लहान होतो, 5-6 वर्षाचा होतो, पण आमच्या नंतरच्या पिढीला इमर्जन्सी काय माहिती नाही। त्यामुळे आज काँग्रेस जे संविधान घेऊन नाचताय आणि नाचलंच पाहिजे, कारण आमचं संविधान नाचण्यासारखंच आहे। इतकं मोठं संविधान, महान संविधान आमचं आहे, पण त्याच काँग्रेसने त्याच संविधानाची हत्या करून या देशाला एक बंदीशाळा केलं होतं। हे देखील हा इतिहास देखील आता सर्वांपर्यंत पोहोचला। कि इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ है, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीने निश्चित सरकार प्रयत्न करेल।